हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो भी सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोगों का है पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 आया था जिसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज के बारे में बात किया था, और पार्ट 2 में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में बात किया था। और अगर पार्ट 3 की बात करूँ, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सीरीज प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज के मिक्स्ड क्वेश्चन को करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से राइट कर दिया है। और पार्ट 3 में हम लोग मिसलेनियस करेंगे, इन सबका मिक्सचर प्लस रिपीटेड सीरीज जो होती है आपकी ए बी बी सी सी करके जो आता है उनके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। और चलिए, आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैंने पहले बता दिया, सीरीज ऐसा आपका चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस आप कितना करते हैं ये मैटर करता है। और प्लस जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज में आपका जो देखो नंबर सीरीज में आपको सिंपल क्या होता है, कुछ नंबर मतलब स्क्वायर आपको 20 तक के याद होना चाहिए, क्यूब आपको 20 तक के याद होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करूँ तो अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिक प्लेस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने इसके पहले वाले पार्ट में अल्फ़ाबेट सीरीज में बताया था। नहीं देखो तो प्लीज़ आप देख लेना, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ZA5, देन आपका क्या है Y4 है, X C6 है, W3D। गाइस समझ लीजिए कि मैंने बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया, लगभग 2-2.5 घंटे मुझे लगे क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। कहने तो खाली 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये हर टाइप मतलब जितने भी टाइप आपके बन सकते हैं सारे मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो खाली कहने के लिए आपके 10 क्वेश्चन है, बाकी भाई ये अपने आप में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनको मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस मैं शेयर कर दूंगा PDF टेलीग्राम में। पिछले बार वाला मैंने भूल गया था, बट इस बार वाला शेयर कर दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, या फिर आप कमेंट कर दिया करिए, मैं आपको वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, भूल जाता हूँ मैं। तो देखिए, करने के लिए घबराना नहीं है, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें मिक्सर है। ZA5 है, Y4B है और X ऐसे करके हैं। ठीक है, तो देखो करोगे कैसे। यहाँ पे आप अगर जो ध्यान से सीरीज को देखो तो ये नहीं कि पहले न्यूमेरिक विलेज लिख दो, पहले थोड़ा सोचा करो। तो यहाँ 5 है, फिर 4 है, फिर 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर D हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आ रहा, पहले 5 यहाँ लिखा गया, फिर 4 मतलब सेकेंड लेटर के साथ, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, इसका मतलब सेकेंड लेटर के साथ वाले में आएगा। अब सेकेंड देखो, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि V के साथ आना चाहिए, मतलब सेकेंड लेटर के साथ। नंबर यहाँ फर्स्ट सेकेंड लेटर के साथ आया, फिर फर्स्ट के साथ आया, फिर नंबर जो है सेकेंड लेटर के साथ आया, फिर फर्स्ट मतलब सेकेंड लेटर। तो या तो ये भी नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता, तो या तो ये होगा और या तो ये होगा, इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब आइए खोज लेते हैं, क्योंकि सेकंड लेटर के साथ आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी है। W फिर X फिर Y फिर ये Z, इसका मतलब क्या आ रहा होगा, V आ रहा होगा, VWXYZ, तो V होगा, तो V होगा, इसका मतलब क्या होगा, या भी भाई यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, फिर कंफ्यूजन। अच्छा, उसके लिए अगला लेटर तो ABCDE आएगा, तो ये देखो E वाला ये हो गया। ठीक है, समझ गए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, यहाँ VE है और यहाँ पे क्या है, VE7 है। अब ध्यान से समझिए, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने VE तक ही डिकोड किया है। अगला देखो 5 है, फिर देखो, अब देखो 5 है, 4 है, फिर यहाँ पे सीरीज घटी, फिर बढ़ गई, फिर घटी। तो जब सीरीज घटे बढ़े तो वो आपका अल्टरनेट सीरीज होता है, तो इसका मतलब 5 के बाद 6 आया, तो 6 के बाद एक छोड़ के क्या आ रहा होगा, 7 वाला आया होगा। तो 7 वाला कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, आपको हर मतलब जो भी पॉसिबल कंडीशन बन सकती थी सब कुछ इस क्वेश्चन में मिला, तो ये होगा। ठीक है, जब सीरीज घटे बढ़े तो अल्टरनेट होता है, तो 5 आपका 6 हुआ, फिर 6 में एक बार दिया तो आपका 7 हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। ठीक है, तो VE मैंने डिकोड किया पहले, फिर 7 नंबर्स को डिकोड कर दिया। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। और ये 2 ऑप्शन तो तुरंत खत्म हो गए क्योंकि सेकंड के साथ आना था। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और एक बार खुद से करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाइए फिर वीडियो पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, G7 है, फिर है आपका इस टाइप से है। देखिए इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर मिक्स है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में, अच्छा ये देखो वहाँ पे 2 है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है ना, 8 भाई, 2 का स्क्वायर, या फिर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। हाँ ठीक है, ऐसे भी चल सकते हो आप। 2 × 2 कर दो
तो 4 आया, 4 इंटू 2 कर दो तो 8 आया, 8 इंटू 2 16। अरे भाई यहाँ पे 16 है और यहाँ भी 16। अच्छा ये दोनों तो ऑप्शन तुरंत खत्म हो गए। अब इन दोनों में से चेक करना है। अब आप एक काम करो, देखो अब कुछ लोग पागलों की तरह लास्ट वाला लेटर चेक करेंगे, बट आपको वो पागल नहीं बनना। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आर है, यहाँ भी, कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको पहला लेटर चाहिए। तो पहला लेटर के लिए बहुत आसान है, न्यूमेरिक वैल्यू लिख दो, न्यूमेरिक वैल्यू को धीरे से चेक कर लो। तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो जी का 7 है, ये जे का 10 है, एम का 13। देखो याद रहने पे कितना फायदा होता है, 7 3 10 3 13, तो 13 3 16 और 16 और 3 यहाँ पे कितना 19 हो जाएगा। एस का 19 होता भी है, तो कितना आना चाहिए 16। तो 16 किसका होता है? प्री 16, तो पी का होता है। यही ऑप्शन सही हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो ये आपका जब याद, अदरवाइज अभी तक आप मिलाते रहते पलट पलट के, तो याद कर लो। बहुत बार कह रहा हूँ, इसके पहले वाले पार्ट में बनाया हूँ, ट्रिक के साथ बताया हूँ, बहुत फनी ट्रिक के साथ। एक बार देखोगे वीडियो हमेशा के लिए याद। चलो अगला बताओ, अगला कैसे करेंगे? तो अगला मैंने अगर जो सीरीज को ध्यान से आप देखो तो ये 3 का क्यूब दिखा मुझे, फिर ये किसका क्यूब दिख रहा है? 27 है ना, 3 का क्यूब दिखा, फिर ये 4 का क्यूब दिखा, फिर ये 5 का क्यूब दिखा। तो ऑब्वियस सी बात है 3 4 5, तो अगला क्या होगा? 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। ये मेरे जो कन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब में थोड़ा देख लो सिमिलरिटी के बारे में। अच्छा पहला लेटर अगर जो मैं डिसाइड करूँ तो पहले लेटर से डिसाइड नहीं होगा, और अगर सेकंड लेटर से करूँ, हाँ सेकंड लेटर से, देखो पहले लेटर से यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सी है तो हो सकता है हो भी जाए, बट सेकंड लेटर सब में अलग है। यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो मे भी आपका डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आओ कर लेते हैं सेकंड लेटर। सेकंड लेटर के होता है 11, क्यू होता है 17 और होता है ये कितना 23, डब्ल्यू होता है 23। तो कितना ऐड हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 11 6 17 और 17 6 कितना हो गया? 7 6 13 23 हो गया। तो 23 में भी 6 ऐड होगा तो कितना आएगा? 29। सर 29 तो लेटर ही नहीं होता, जुगाड़ मैंने बताया था। क्या करते हैं, जितना लेटर होते हैं उतना एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो 26 तो होते ही है ना, प्लस 29 के लिए कितना 3 एक्स्ट्रा होगा। तो 3 किस पे आता है? तो जब आप आएगा सर सी पे आता, तो सी वाला सही होगा। सी वाला इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किस में होगा? फोर्थ में होगा। यही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से रिपीट कर दूं, चलो कर देता हूं। पहले मैंने 216 डिसाइड किया, फिर मैं ऑप्शन में देखा कि 216 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कोई भी सही हो सकता है। फिर इन ऑप्शन में देखा करो क्या अलग कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी था, तो मुझे लगा कि जो सेकंड लेटर है वही आपका अलग करेगा। तो यहाँ पे मैंने के का 11 लिखा, क्यू का 17, तो 6 का आपका गैप मिला, तो 11 6 17 17 6 23 हो गया। और 23 में जब 6 ऐड किए तो 29 तो लेटर ही नहीं होते, तो 26 में क्या कर दो? प्लस कर दो, कितना जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो 29 के लिए 3 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 26 प्लस 3, 3 किस पे होता? सी पे होता, तो उस हिसाब से ऑप्शन सही। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। प्लीज़ गाइस अगर जो आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, है ना, मैं आपको रिप्लाई तुरंत करूँगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखो देखते ही ये तुरंत अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 13। यहाँ से नहीं डिसाइड होगा, चलो नंबर वैल्यू लिख दें। तो E5 ये 9 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 20 हो गया, काम खत्म। 5 4 9 5 14 14, नहीं 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 नहीं, कुछ तो दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन लिखने में तो गलती नहीं हो गई है, जस्ट अ मिनट, फिर से मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 5 13 13। अच्छा चलो इसको करके देखते हैं। ई का तो 5 होगा और इसका 9 होगा और इसका 14 होगा, 20 होगा, तो कितना बढ़ा? प्लस 4 बढ़ रहा है, प्लस 5 बढ़ रहा, सही तो चल रहा है, और प्लस कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला कितना बढ़ेगा? अगला 7 बढ़ेगा, तो अगला 7, तो 27 होना चाहिए। तो 27 का मतलब 27 तो लेटर ही नहीं होता, जुगाड़ क्या है? 26 एक्स्ट्रा कितना आया? 1, तो 1 किस पे होता है? 1 पे होता है। तो ए वाला कौन सा होगा? तो ए वाला सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो अब डिसाइड किससे होगा? 25 या 26 किससे होगा? तो आप खुद सोचिए किससे हो सकता है। अच्छा 20, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ए आएगा। अब अगला कैसे डिसाइड करूं? तो अगले के लिए क्या हो सकता है? जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन मैच कराता हूँ। ओह देखो, तभी तो मैं सोचूं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। यहाँ पे गाइज 4E दिया हुआ है ना, मैंने गलती से लिख दिया था।
4e। अब आपको खुद सिमिलरिटी समझ में आ जाएगा, देखिए ध्यान से। तो ये क्या है, 4e है, 8i है, 13n है, 19t है। तो आई थिंक आप समझ गए हैं, 5 9 14, फिर आपका 20, फिर अगला क्या आया था 27 आया था, और 27 फिर क्या कर दिए थे 26 + 1, तो कितना हो गया था ए आएगा। तो या तो ये होगा या तो ये आएगा। अब सिंपल आप ये समझ सकते हो, देखो 5e का क्या होता है 5, और 5 - 1 कितना हो गया 4 हो गया। वैसे i का 9, 9 - 1 हो गया, तो n होता है 14 - 1 हो गया, t होता है 20, 20 में से मतलब एक कम कर दो। अब उसी तरीके से अब इन दोनों में है, तो देखो अगर जो a है एक, अब इसमें अगर जो मैं समझाने की कोशिश करूं तो a में एक कम करोगे अगर, तो a में एक कम करोगे तो मतलब उल्टी गिनती में कितना आएगा 26 ही तो आएगा। अब अगर जो इसमें कम करने, a में एक कम करने की कोशिश किए तो a में एक करने मतलब 26 होना चाहिए ना, उल्टी गिनती मतलब फिर पूरा रिवर्स आपको शुरू करना पड़ेगा। या फिर ऐसे करना चाहो, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, जस्ट अ मिनट बताता हूँ। हाँ बता दिए, ठीक है वही रखा। हाँ, तो या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप लेटर्स के साथ ही खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19, और 19 देखो भाई यहाँ 4 बढ़ा और यहाँ 5 बढ़ा और यहाँ 6, तो अगला 7 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा +7, तो 9 7 16, मतलब 19 + 7 कितना हो जाएगा 26। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ना कि ये। ठीक है, जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन एक पर लिख दिया था, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या, देखो इन सब क्वेश्चन से घबराना नहीं होता, ये नहीं कि परेशान होने लगे आपकी कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। हाँ, तो देखो घबराना नहीं, नॉर्मल एकदम सॉल्व करना है। देखो BCD, देखो यहाँ पे B2 लिखा है, CD मतलब BCD 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 सब जगह लिखा है, बस ये आपका यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B4 है, 5 है, 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वाले पे क्या होगा 3 आएगा। अब वो 3 किस पे आएगा, सोचने वाली बात तो ये है। पहली बात देखो यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ 4, इसका मतलब यहाँ 3 रहा होगा, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। अब सवाल उठता है सर किस पे आएगा, तो देखो यहाँ पहले वाले लेटर पे आया था 2, तो यहाँ पे जो मतलब 3 आएगा वो दूसरे लेटर पे आएगा। तो दूसरे लेटर पे 3 कहाँ पर है, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, यहाँ पर है, यहाँ या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सर इन दोनों में क्या सही होगा, ये समझ पा रहे हो ना। देखो भाई BCD BCD सब में चला जाएगा। अब यहाँ पे पहले लेटर पे आया 2, तो यहाँ पे दूसरे लेटर पे आएगा, मतलब दूसरा लेटर क्या होगा C ही होगा, तो C पे क्या आएगा 3, फिर यहाँ पे D पे चला गया 4, फिर देखो 5 पे आ गया पहले पे, फिर देखो 6 आ गया दूसरे वाले पे। ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छा किसी एक ही लेटर पे नंबर लिखा जा रहा है। अगर आप देखो इसमें देखो तो 2 लेटर पे हो गया, तो इनकी कहानी यही हो गई खत्म। तो ऑप्शन का हो गया B वाला सही हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ब्लर वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाइस थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि अकेले ही सारी चीज़ें मैं करता हूँ, कोई मेरे पास टेक्निकल टीम में जो हूँ मैं खुद में हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको कैसे करोगे, चलो करते हैं। ये पूरा लेटर्स ही है, तो ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और यहाँ पे DD, अच्छा मतलब पहले तो पहला लेटर डिसाइड करेगा, क्योंकि DDCC तो पहला करते हैं। देखो T20 होता है, R18 होता है। अब जब याद रहेगा तो इतने प्यार से जो मैं लिख रहा हूँ आप भी बड़े प्यार से लिखेंगे, लेकिन पहले याद है ना। तो अगला क्या होगा, देखो -2 हुआ होगा, फिर कितना -3 हुआ होगा, फिर क्या हुआ, फिर माइनस कितना हुआ 5 हुआ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 3 ये सब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 3 5 ये सब ऑड नंबर चल रहा है सीरीज, है ना। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, अगला ऑड नंबर आई थिंक आपका क्या हो जाएगा भाई, 2 है, -2 -3 -5 तो -7। तो -7 का मतलब क्या, 10 - 7 मतलब कितना 3, है ना। तो 3 किस पे आता है, C पे आता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन। अब या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब देखो मूर्ख लोग क्या करेंगे, पीछे का कुछ लोग करने लगते हैं। नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि आप इन दोनों ऑप्शन पे आ जाओ, और ऑप्शन में देखो क्या डेविएट हो रहा है। तो देखो इन दोनों ऑप्शन को ना वो डेविएट कर रहा है, ना ये लास्ट वाला, ना लास्ट फर्स्ट वाला। तो डेविएट कौन कर रहा है, सेकंड वाला। तो यहाँ M है, यहाँ L है, तो खाली हम सेकंड वाला देख लें, बस काम बन जाएगा। तो सेकंड के देखने के लिए क्या करो, सेकंड लेटर उठाओ। तो यहाँ पे C होता है 3, A है 1,
फिर x होता है 24 और यहाँ पे कितना है 19। ठीक है, चलो कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है सीरीज। तो अगर मैं इनमें सीरीज में ध्यान दूँ तो यहाँ पे तीन में से देखो, घबराना नहीं है, बहुत प्यार से समझिएगा, मैं समझाता हूँ। देखो -2 किया होगा, फिर कितना किया होगा, फिर देखो अब आया है आपका यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे आपको घटाने में दिक्कत हो रहा है तो अगले पे देख लो। तो यहाँ पे कितना किया, -5 किया। ठीक है, तो 2, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वही चीज़ चल रहा है। 2 यहाँ पे देखो -5, तो यहाँ भी -3। अब बात ये सर कैसे -3 होगा? अरे भाई तो 1 था, 1 के बाद उल्टा चलो, तो 1 के बाद उल्टा चले तो कितना आया, 26 आया होगा। और 26 के बाद क्या आया होगा, 25 आया होगा। तो देखो 1 और 1 के बाद उल्टा चले तो 26, 25, फिर क्या आया, फिर 24 आया। तो 3 ही तो माइनस किए, तो इस वजह से ये हो गया। तो अगला कितना माइनस होगा, जब यहाँ पे 2, 3, 5, तो अगला क्या होगा, 7 माइनस होगा। तो 19 - 7, 19 - 7, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और 12 होता किस पे है, एल पे होता है। तो एल किस में है, फोर्थ वाले ऑप्शन में, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये नहीं कि बस ऐसे ही डाल दिया गया है। मैं जानबूझ के इन क्वेश्चंस को डाला हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। 2, 3, 5, 7 की आपकी सीरीज बन रही थी सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत है प्लीज़ आप कमेंट करना। कहने को खाली 10 क्वेश्चन, वैसे गाइस देखा जाए तो मैं बहुत क्वेश्चन करा रहा हूँ, रियली आपको भी फील होगा, हो रहा है कि नहीं, कमेंट करना। नंबर सीरीज में चलो मैं 10 ही मान लूँ, ऐसे नंबर सीरीज में 11-12 कराया था, तो 10 इसमें तो 10 कराया था, 9-10 ऐसे कुछ था, तो 10-20 इसमें करा रहा हूँ, 10-30 और इसमें भी कराऊंगा लगभग 10 के आसपास, 10 बार। तो 40-50, 40-45 के आसपास अगर मैं क्वेश्चन खाली सीरीज का करा दे रहा हूँ तो आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत इतने क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपकी मेहनत होती है। और प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन किया करिए, अगर कोई डाउट आया करे तो इस वाले नंबर पे 7607674750 मैं कई बार दे चुका हूँ। इस पर आप क्या करिए, फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप कर दिया करिए और थोड़ा वेट कर लिया करिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए अगला ध्यान दीजिए, W19। अच्छा अभी इसको मैं जैसे ही देखा मेरा तो ध्यान में आया कि यार ये तो W है, W का होता कितना है, 23 है। देखो 23, S का 19 होता है, S लिखा हुआ है, Q का 17 ये लिखा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो ऑप्शन अगर देखें क्या ऐसा है, तो P16, M13, R18, S19 सब ऑप्शन भी वैसे ही चल रहा है। तो होगा क्या, तो मुझे लगा कि यार ये 23 है, फिर 19 हुआ, फिर 17 हुआ, तो अगला क्या होगा आप खुद सोचो। 23 और 23 के बाद 19 सब ऑड चल रहा है कि नहीं, 23, 19, 17 ऑड कहो या फिर कह दो कि प्राइम नंबर चल रहा है एक तरीके से। तो 23, 19, 17, अब ये बताओ 16 कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है नहीं, ये ऑप्शन खत्म। फिर आपका क्या हो रहा है 13, हाँ ये हो सकता है और यही होगा भी। R18 कोई मतलब ही नहीं, 19 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा भाई, जब सीरीज में मैं चल रहा हूँ मतलब ज़्यादा। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहले क्या आया आपका, क्या आया यहाँ पे देखो 23, फिर आपका 19, या कोई सीरीज भी हो सकता है बन रहा हो, चलो देख लें। 9, 4, 13 -4 किया मैंने, फिर यहाँ पे कितना 19 -2 किया मैंने, नहीं, फिर अगला अच्छा हो सकता है कि -4 -2 फिर -1 करोगे तो M13, नहीं ये वाली तो सीरीज मुझे नहीं लग रही। मुझे यही आई थिंक दिमाग में जो आ रहा है कि ये 23 फिर 19 है फिर 17 है। देखो 23 उससे छोटा 19 और उससे छोटा 17 और उससे छोटा आपका 13 होगा और उससे छोटा आपका क्या हो जाएगा 11 वाला हो जाएगा। ठीक है, यही मेरे दिमाग में आ रहा है और यही आई थिंक होगा भी। ठीक है, बाकी आपके दिमाग में कुछ अलग आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है, एक काम करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं। G7, M13, S19 और Y25, तो ऐसे तो कोई सर सीरीज समझ में आ नहीं रही है, तो गैप देख लो 7, 6, 13, 13, 6, 19 और 19, 6, 25, 19, 6, 25, तो 25, 6, 31। सर 31 तो होता ही नहीं, बड़े प्यार से समझाओ इनको। 31 को क्या कर दो 26 + 5 में ब्रेक कर दो। 5 किस पे होता है सर, ई पे होता है। ई वाला ऑप्शन कौन सा है, या तो ये या तो ये दोनों तो कहानी खत्म हो गई। अब इनको अलग कौन कर रहा है, जी और एच, मतलब सेकेंड लेटर में चाहिए। तो जे कितना होता है 10 होता है, 16 होता है, 22 होता है, 2 होता है। तो आई थिंक यहाँ भी 6 का है, तो 10 देखो 10
और 6 16 और 16 6 22 और 22 6 28, 28 को 26 प्लस 2 में ब्रेक कर दो तो 2 का क्या होता है बी। तो अगला फिर क्या होगा प्लस 6 होगा और प्लस 6 का मतलब 6 प्लस 2 कितना 8, 6 प्लस 2 कितना 8, 8 किसका होता है एच का होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थोड़ा बहुत घौंच पौंच हो सकता है बट मैं समझाने में कोई दिक्कत आपको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन। अरे सर ये तो एकदम अलग टाइप आ गया, ये क्या लिख दिया, इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। अल्फाबेट मतलब आपका न्यूमेरिक वैल्यू अगर जो पता है तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे, ए का 1 होता है, वाई का 25, सी का 3, जी का 7, डब्ल्यू का CMW 23 होता है तो 15, ओ का कितना होता है 15, आप काम खत्म। कौन सा ऑप्शन 15 वाला, 15 का मतलब ऑप्शन 4 ये करेक्ट, काम खत्म। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कब हो पाया जब मुझे याद है, अदरवाइज मैं भी बैठ के मिलाता, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं फालतू डाल दिया गया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर क्या होगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। देखो 4 + 1 5 और 5 देखो +1 + 2, तो अगला +3 करके देखते हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं 3, नीचे दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा बस छोटा छोटा। अगर हम 3 यहाँ पे ऐड कर दें तो अगले में 4 ऐड करना पड़ेगा, तो आई थिंक बन तो रहा है। अगले में फिर 5 ऐड करना पड़ेगा, सही चल रहा है। तो देखो 4 1 5, 5 और 2 7 और 7 3 यहाँ पे 10, तो 10 वाला किस में है ऑप्शन, तो 10 वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, खाली सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कौन अलर्ट कर रहा है, के एल के डब्ल्यू डब्ल्यू ओ, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो के है तो यहाँ भी के है और यहाँ पे नहीं है, और इसकी बात करूँ डब्लू की तो यहाँ डब्लू है, यहाँ नहीं, तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। देखो ई होता है 5 होता है, ई होता है 5, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं लिखता हूँ। ई होता है 5, जी होता है 7 9, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 2 7 2 9 2 11 हो जाएगा फिर। तो 11 किस पे होता है, के पे होता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन गया, ठीक है। अब इसका मतलब 11 वाला, तो के 11 हो गया। अब लास्ट के लिए क्या कर लो, देखो यहाँ पे 9 और 9 2 फिर यहाँ पे 11 मिल जाएगा, और 11 2 13 13 होता है लास्ट वाला। देखो लास्ट वाला तो ऐसे ही कर लो यार, यू वी, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू वाला कौन सा है, तो ऑप्शन ए, कौन सा डब्ल्यू वाला, हाँ ऑप्शन ए 10 KW, है ना। देखो UVW, तो W लास्ट में आ जाएगा। ओके मैंने सिखा दिया। तो गाइज ये थे मेरे तरफ से आपके 10 क्वेश्चंस, जो कि अपने आप में अच्छे खासे क्वेश्चन थे। एज अ मतलब जहाँ तक मैंने कोशिश किया कराने के आपके लिए बेहतरीन, मैं यकीन मानिए 1 से 1.5 घंटा लगा इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। हर टाइप मैंने कोशिश किया है कि हर टाइप डिफरेंट बुक से क्वेश्चन कलेक्ट किया, प्लस कुछ वेबसाइट का भी सहायता लिया, तब जाके इन क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाया हूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल को आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत पेशेंस रख के काम कर रहा हूँ चैनल पे। तो पेशेंस कब तक रखूँगा मुझे भी नहीं पता है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जी हाँ बहुत दिन तक ये पेशेंस रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर किया करिए चैनल को और शेयर कर दिया करिए। देखो मैं एकदम गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, फैन तक नहीं ऑन करता हूँ ताकि आपको 1% आवाज़ की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और प्रीमियर हो रहा है आपका, ये सेशन रात में रिकॉर्ड किया जाता है फिर जाके प्रीमियर किया जाता है, ठीक है। तो रात में 11-12 बज रहे हैं, आंखें बता रही होंगी मैं आपका लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर किया करिए, और कंटेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लस मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं सपोर्ट आपको कर सकता हूँ, बाकी आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।